अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिजन प्राइड की तरफ से आज हम हरीपुर सिटी के अंदर कांगड़ा कॉलोनी में बाबर भाई के पास मौजूद हैं। आज आपको इनके चैंपियन बर्ड्स का शो करवाएंगे। आए बाबर भाई से मिलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्राइड पिजन प्राइड की तरफ से आप हमारे पास चैनल की तरफ से आए हैं। तो ये मेरे पास बैठे हुए हैं मास्टर औरंगजेब हैं। हैं। जी इनकी जी। पास ही हमारे छत है शगिरद, ये राना नासिर साहब हैं फैसलाबाद वाले उनके। उसके साथ सजाद है और आगे जिशान बैठे हुए हैं। उनके साथ आज़म है, ये भी खूबसूरत परवरी हैं, और उसामा है। और वो तो हमारे शुएब मेस भाई खलीफा शुएब साहब जो शुएब पिजन साहब है, प्राइड टीम का हिस्सा हैं, और ये फखर। हमारे शान भाई, ये हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं। तो आप सुनाएं जी, कैसा जा रहा है आपका शौक जी बाबर माशाल्लाह भाई? अच्छा जा सुना है रहा इस है दफ़ा शौक। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और हरीपुर के जो बड़ा कप है उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और असू में भी उस हवाले से कि सुनाएं उस प्लेटफॉर्म पे जाके कितने अच्छे से आप शो कर रहे हैं। सर शौक तो बचपन से ही है। जी तो 2015 से जो है ना, अपने इलाके के कप स्टार्ट हुए थे, जी छोटे कप, उनमें हिस्सा लिया था। तो 2019 तक जो है ना, कोई शागिर्दी वगैरह नहीं की किसी के साथ ना। जी जी। तो 2020 में आके मैं फिर प्रॉपर शीरदी इख्तियार की हाँ, है। उस्ताद मानी भट्ट साहब की गुजरांवाले मीर असगर पार्टी है, अच्छा अच्छा जी। उनकी शागिर्दी में आकर फिर उनकी रहनुमाई में आके शौक में बहुत बेहतरी आई है। काफ़ी परिंदे भी फिर उनकी घर से लाए हैं। तो फिर 2021 से जो है ना, आल हरीपुर और दरवेश कप में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो इस साल जो है 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह विसाख में जो है ना, विसाख चैंपियन भी रह चुके हैं। माशाल्लाह जी। और इस तरह हरीपुर के प्लेटफॉर्म पे आपको जाके शो करने में पहले, क्योंकि आप इलाकाई सतह पे शो करते थे, कांगड़ा कॉलोनी सुना है साइड पे, कांगड़ा कॉलोनी 1 है, उस साइड पे 2 है, तो ये दो एरियाज थे आपके पास जी कॉलोनी के। इस प्लेटफॉर्म पे आप शो करते थे। जी। तो जब आप हरीपुर के प्लेटफॉर्म पे गए तो कुछ आपको जाहिर है उधर जो ऐसे हरीफ थे, ऐसे खिलाड़ी थे, क्योंकि तो उनके साथ आपका मुकाबला था, तो उन्होंने आपको टफ टाइम दिया हो, तो उस बारे में आप अपना मौक़िफ़ दें। बस हरीपुर खेलने का सबसे बड़ी चीज़ ये थी, यहाँ पर तो माशाल्लाह इस वक्त अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हरीपुर में। जी। तो वहाँ पर जाने का ये फ़ायदा हुआ है कि कबूतरबाजी में और बेहतरी आ गई थी, सीखने में मिला है और सीखने कुछ। में बहुत कुछ मिला है। और साथ मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मानी भट्ट साहब हो, जी जी। उनकी रहनुमाई में जो है ना, ज़िला हरीपुर तक शौक किया है मैंने। माशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना, बाहर निकल के बंदा शौक करता है, उसकी शौक में बेहतरी आती है। तो मेरी भी इसी तरह ही थी बस। तकरीबन मेरा 5 साल हो गए, जी। मैं ज़िला हरीपुर में हर साल शौक कर रहा हूँ। जेठ का भी किया है, वैसाख का भी किया है। तो काफ़ी पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ। और जो कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस एरिए में आपके इलाकाई सतह पे, इसमें आपकी छात्र हाँ जी, वनडे भी करती है। और जेट वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट कर। जेठ हर साल खेलते हुए इनमें। अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपके उधर पार्टी में और जो ये दूसरे भाई हैं, इनमें से किसी की छात्र इस एरिया में मौजूद है, शो करता है प्रॉपर कर कोई? हाँ, इसमें सामा है, जी। वो करता है शौक वनडे का, अच्छा, वन आल डे में हरीपुर में। पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी। तो तो इस एरिए में मौसम का बताएं कि मौसम ठहरा हुआ है, क्योंकि आप हरीपुर से ज़रा हटके हैं ना, आप टेक्सला के साथ साथ हैं, हसन अब्दार टेक्सला ये के साथ टेक्सला साथ। दूर है, दूर है। वो तो दूर है, अभी हरीपुर के साथ ही। हरीपुर के साथ कहते हैं, हाँ लेकिन जी, हरीपुर से ज़रा हटके हैं ना, तो क्योंकि 5-10 सिटी से। किलोमीटर का फर्क जी है। जी। तो इधर हमने देखा है कि इधर गर्मी थोड़ी ज़्यादा है उस एरिए से। उधर हरीपुर में जैसे लगड़ बैरी बास का मसला ज़्यादा है, तो इस एरिए के बारे में ज़रा बताएं कि आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लगड़बेरी का मसला तो आजकल हर जगह पे ही आ रहा है ना। जी मौसम की जहाँ तक बात है, वो हमारे पास जो है ना, हवा का थोड़ा सा होता है। बाज़ का 30-30, 35-35 परिंदे ऊपर होते हैं। जी। दिन के वक्त मौसम का नहीं पता चलता, तूफान आंधी आती है, उसमें काफ़ी परिंदों का नुकसान भी हो जाता है, वापस नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें तो फिर लगी रहती हैं। और आपकी नज़र में जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके इस एरिए में किस तरह का परिंदा कमियाब है? इस एरिए स्ट्रक्चर वाइज बताएं, ब्रीड वाइज बताएं, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, किस तरह का परिंदा इधर कमियाब है? हमारे पास दरमियाना साइज़ का परिंदा जो है ना, जी। वो कमयाब है। और थोड़ा सा वेटलेस भी हो, वो भी चल जाएगा। अच्छा, वेटलेस परिंदा आपके पास इधर काम करता है। तो आप इतने अच्छे से इस एरिए में शो कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा आप अपने एरिया के हिसाब से बताएं जिसने आपको कपों के अंदर टफ टाइम दिया हो, जो आपकी नज़र में एक अच्छा शौकीन है। सर मेरा तो शौक हरीपुर होता है ज़्यादा। जी जी। तो
इसलिए जो है ना वहाँ पर तो एक खिलाड़ी है, आपको पता ही हाँ है। जाहिर है जी, वो पंजाब लेवल पे इस वक्त शौक होता गेम है। जो है ना अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल कोई ना कोई छात ऐसी आ जाती है, नहीं आ जाती है जिसकी जो है ना, तो सब माशाल्लाह अच्छा शौक कर रहे हैं इस वक्त हरिपुर में। तो इधर किस तरह के परिंदे कामयाब हैं? जो प्रवास के हिसाब से स्लो परिंदा कामयाब है, या जो एकदम से सुबह आप झंडी लगाएं जाके बंद हो जाए, किस तरह का परिंदा इधर काम करता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है? परिंदा जो है ना, कोई कोई भी मौसम है, सुबह निकले और आसमान बंद हो जाए वही कामयाब है। अच्छा नीचे अच्छा। रह जाए परिंदा, वो या तो जल्दी बैठ जाएगा या फिर वो नीचे ही सारा दिन। तो ज्यादा रगड़ा जो है खा ना, के जितना परिंदा खराब हो जाता है। बंद होके उड़ेगा, आसमान गिराई करेगा ना, जी। उतना ही वो अच्छा शाम को बैठेगा फिर उड़ के। तो अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स के बर्ड मौजूद हैं? मेरे पास वो ब्रड जो है ना, मेरे पास जो है ना, मेरे उस्ताद मानी भट्ट साहब हैं। जी तकरीबन 100% कबूतर उनके घर से आए हुए, जिनमें टेडी है, उनकी अपनी कुछ बनाई हुई ब्रीड है। तो गोल्डन कबूतर है तस्वीर वाले, जी जी। उसके बाद मेरे पास लाखे हैं। ये सारे परिंदे मैं उनके घर से लेके आया था, तो यहाँ पर आएगा। आपके पास परिंदे अच्छे हों, आपके उस्ताद की रहनुमाई नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब आप अपने कुछ परिंदों का शो करवाते हैं हमें। हाँ, करवाते हैं। ठीक है जी। बाबर भाई, ये आपका कौन सा परिंदा है जी? सर ये हमारा, इसको हम जंगली टेडी कहते हैं। ये हमारे उस्ताद मानी भट्ट साहब के घर से आए हुए हैं। तो ये विसाख में उड़े हुए कबूतर हैं, इनके साथ जो है ना विसाख में चैंपियन भी रह चुके हैं इन परिंदों के अच्छा, साथ। ये आपके जो उड़ने वाला स्क्वाड है उसका हिस्सा था ये जी। परिंदा? इसकी क्या क्या परवाज रही है जी? इसकी 3 दिन जो है ना, ये शाम बैठते रहे हैं। ऐसे भी पंजों का जरा शो करो। 3 दिन शाम बैठे? हाँ, क्योंकि मेरा पहला परिंदा ही जो है ना 5:30 के बाद बैठता रहा है, तो उनमें भी ये भी परिंदे भी शामिल थे। तो ये कितने अरसे से आपके पास ये वाला स्क्वाड है? 3 साल से, दो ये 5 साल से। 5 साल से यही वाला ये स्क्वाड हर चला? साल इस 3 4 5 बच्चे कपों में एक ही जोड़े के आते हैं। अच्छा। ये मादी है जी एक। गोल्डन कबूतरी, ये गोल्डन कबूतरी है तस्वीर वाली, उनमें से है। ये भी विसाख में उड़ी हुई है। इसकी क्या टाइमिंग थी? ये 5 बजे के बाद ही बैठती रही है ये भी। ये बड़ा नार है हमारा, ये भी जंगली टेडी है। इसकी तीनों परवाज विसाख में 7 बजे के बाद बैठाएगी। ये सारे बाबर भाई आपके खुद के घर के ये इधर के हैं सारे बर्ड, यहाँ या पर उस्तादों के घर से लेके आए हैं ये इनके जो बच्चे? है माँ बाप जो है ब्रीडर कबूतर, वो उनके घर से लेके आए, ब्रीड यहाँ पर हुई है, भीड़ सारी यहाँ यहाँ पर पे? इसी में। ये आसन भाई परिंदे का शौक करवा रहे हैं। दोस्तों, ये सारे बाबर भाई के स्टैंप वाले परिंदे हैं। जी बाबर भाई, इस बच्चे का आप कह रहे थे कि इसकी याद प्रवाह शाम 7 बजे की थी। ये वाला बना रही, ये वाला है ये जो 3 दिन उड़ा है। एक दिन 7:31 पे बैठा है, जी। दूसरे दिन ये 7 बजे बैठा है, तीसरे दिन ये 7:12 पे बैठा है। इस 3 रोजा में ये जो बर्ड है हसन भाई के हाथ में, इसका जो पेयर है वो अभी आपके पास मौजूद है? मौजूद है। ठीक है, इसके बाद जब हम
तो वो जोड़ों वाले बर्ड्स का शो करवाएंगे, आपने उसका जरूर बताना है आप ठीक है। दोस्तों भाइयों, क्योंकि ठीक। न्यू कमर्स को नए शौकीन आपको कुछ सीखने में मिलेगा। ठीक है। जी फात भाई, ये भी एक असुम में। कह रहे हैं कि सुका चैंपियन शहजादा कबूतर डबल मोर इनका, और माशाल्लाह 10-12 मोर इनको लगी है इस कबूतर का, अभी करीज में है। बहुत ही प्यारा परिंदा है जी, अभी भी स्टैंप स्टैंपें लगी हुई हैं सर। 8:25 पे भी ये इस मतलब आरी, आखिरी फिर में बैठा है। हाँ, सारी परवाजें इसकी 6 बजे के बाद थी। इसके पंजों का शौक है। शेख भाई मेरे ख्याल से ये झाड़ में पड़ा हुआ ये है अभी। बिल्कुल करीज ये में असल है। में अस्सू में उड़ा है इस साल ना। जी जी इसकी 4 फिरतें जो है, 3 फिरतें इसने 6 बजे के बाद दी है, जी। एक फिरते इसने जो है ना 8:25 की दी है। इस परिंदे से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि 6 बजे हमारे पास तो अंधेरा हो जाता है ना। जी उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये 2 घंटे और 25 मिनट ये ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परिंदे ऐसे भी होते हैं कि जो रात को भी 2-3 घंटे ऊपर रह कर बैठते हैं। तो ये आके 8:25 पे बैठा है। पहले भी इसके फिरते जो है रात की थी। अच्छा, रात भाई नहीं रहता और अपना रात टाइम नहीं पूरा रहता, लेके आता रात है। नहीं रहता। फिरतों में एक बार तो रहा था, उसके बाद नहीं रहता। इसके और भी बहन भाई हैं आपके पास? अभी असल में ये जोड़ा मैंने फर्स्ट टाइम लगाया हुआ था, उसके दो ही बच्चे थे, एक ये था एक और था। ये बाजी में आया तो दोबारा अभी जोड़ा छोड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला साल जो आएगा उसमें इंशाल्लाह और भी जमा करेंगे। ठीक है, मुकम्मल है। अभी झाड़ में है ना, तो वो उस तरह से। अभी यसू का कप खत्म हुआ है ना, उस वजह से फिर तो बाबर भाई ये फीमेल है? ये विसाख में उड़ी हुई है ना। ये तकरीबन 6:30 बजे इस तरह विसाख में बैठती रही है। ठंडे का जरा शो करवा। पंजों का जरा शो करवा। जी शोएब भाई, परिंदे के बारे में भी जी बार भाई रोशनी डालने सारी लाखा कबूतर है, कोई ये डिफरेंट है। पिछले साल तकरीबन 2 साल पहले मैंने मानी भट्ट साहब के घर से जोड़ा लाया था। उनके इस साल असू में एक ही पट्टी थी मेरे पास। वो तकरीबन सारे कपों में उड़ी है, 2-3 कपों में रात को बैठती रही है, उसके बाद रात रह जाती है। निकल आए शाम को तो बैठ जाती है, न निकले तो रात रह जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम थी, छोटा दूसरी तीसरी कली का बच्चा जो था उसकी परपटाई करके तैयार की थी। तो अभी इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में हो गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह खैर की इनको दोबारा वैसाख और जेठ में इंशाल्लाह उड़ाएंगे। ये भी बाबर भाई साथ में जो फीमेल है इसी ब्लड लाइन से। इसी ब्लड ये उड़ी हुई है, इस साल असू में उड़ी है। तो 3 दिन बैठती रही है, 2 दिन रात रह के सुबह आई थी। ये भी आपके उस्तादों के घर से? उन पूरा इनके माँ बाप पड़े हुए मेरे पास, जोड़ा है मेरे पास। तो अभी बाबर भाई जरा साथ में बर्ड्स का शो भी करवाते हैं और गपशप भी लगाते हैं। आपसे एक बात पूछनी थी कि अभी जो करंट सिचुएशन में जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं, उस्ताद इकराम कहते हैं कि आप भी माशाल्लाह एक चैंपियन पर्सन है, आप अपना एक्सपीरियंस, अपना जो आपका नॉलेज है वो शेयर करें। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी परिंदे के पॉइंट्स कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्लड सारा कुछ होता है, ब्लड अच्छा होना चाहिए। तो अभी मैंने आपके पास बर्ड्स देखे हैं, आपके जितने भी बर्ड्स हैं उनमें पॉइंट सारे पूरे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आप परिंदों के पॉइंट्स देखते हैं नहीं देखते, या सिर्फ जिधर से जो भी आया कलर वाइज आया, या जो कहा जाता है कि ये ब्लड वाइज परिंदे अच्छे हैं तो पॉइंट के बगैर देखे बगैर आप उन्हें जोड़ों में डालते हैं, या दौरान प्रवास वो काम करते हैं ऐसे परिंदे? बाकी तो मुझे नहीं पता, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, जी उसका जी, नहीं कहता, आप लेकिन अपना जो मैं मौक़िफ़ है अपने वो- उस्तादों से जो सीखा है ना, जी जी वो कहते हैं पॉइंट
होने चाहिए कबूतर के अंदर, हर चीज पूरा होने चाहिए। जो जोड़ा आप डालते हैं उसमें जो है ना पूरा होना चाहिए कबूतर। पार का होता है, जी पार का क्रॉस भी होता है, बिल्कुल ठीक है, जोड़ हड्डी का भी किरदार बहुत होता है। जी तो ब्लड जो है, ब्लड का तो आप इस तरह कह सकते हैं, अभी ये परिंदा है अगर मेरे पास 3 4 5 साल से है, तो मैं ब्लड का आपको बता सकता हूँ। जी जी नया लाऊं उसका मुझे तो नहीं पता, जाहिर है क्योंकि आप उड़ाने से कबूतर उड़ाए बंदे को पता चलता है, बिल्कुल। उड़ाने के बगैर नहीं कुछ पता चलता। बहरहाल आपके कहने का मकसद यही है कि परिंदे को जब जोड़ों में डाला जाए या जो परिंदा आपके पास परफॉर्म करे उसके पॉइंट पूरे होते हैं। पॉइंट्स पूरे होते हैं। ठीक है जी। बेहतरीन बात की है माशा। बाबर भाई इसके बारे में बताइए, ये भी इलाके, ये भी आपके उस्ताद के घर के हैं, ये ये बहन पूरा भाई आपस में या ये सारे बहन भाई हैं। ये तकरीबन 2 साल से इस साल जो है मेरे पास जमा हुए, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये इनको। भाई ये परिंदा जरा बाकी परिंदों से फ्लफी सा लगा है, इसके बारे में आपके हाथ में है, जरा दोस्तों भाइयों को बताएं कि ये हाथ में पकड़ के आप कैसा फील कर रहे हैं। जाहिर है जो देखने वाले भाई हैं वो तो सिर्फ देख ही सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी फात भाई, माशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म का कबूतर है। और पहले भी एक मैंने इंटरव्यू में बताई थी, जैसे कैसरा याम की छत पर गए थे, परिंदे देखे थे, माशाल्लाह सेम इनके पास उसी तरह रेशमी है, बिल्कुल नरम बलाएं, ये देखें बिल्कुल हाथ से निकलते हैं और बहुत ही ताजक पा रहे हैं इनके, माशाल्लाह रेशमी कुंदा इनका नरम पति नली के हैं। ये देखें इनके पंजे चेक करें, बारीक पति नलियों के कबूतर हैं, खुश्क पंजे हैं इनके। बाबर भाई इनका क्या रिजल्ट है? इनका रिजल्ट मैंने बताया, नसू में एक ही था मेरे पास ना, जी वो कबूतरी थी मेरे पास, अभी बताई है आपको मैंने, तो वो एक ही थी, मैंने परपटाई की थी। ये बच्चे बाद में आए हैं तो तैयार नहीं हो सके, तो जी अगले साल इंशाल्लाह इनको विसाख और जेठ में उड़ाएंगे। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रात थोड़ी सी रह जाती थी, क्योंकि थोड़ा मौसम का मसला था, रात रह जाती थी। ठीक। 3 फिरतों में बैठी है, 2 फिरतों में रात रहेगी। ये सारे आपस में बहन भाई हैं ये जितने भी? सारे बहन भाई हैं आपस में। एक कबूतर बनाए हुए कबूतर है ना, जी जी इनमें गोल्डन पर भी है, ये इनमें लाखा पर और 2 3 किस्म के कबूतर डाल के जो बने हुए हैं। खुद की मेकिंग है आपकी? मैं नहीं, मेकिंग जो है ना पीछे मैं उस्ताद मानी भट्ट साहब हैं उनकी है। ये अपनी बात जरा रिपीट कीजिएगा कि आपने ये कलर ये परिंदे किस तरह से बनाए, जो अभी आप बात कह रहे थे, जरा ये दोबारा रिपीट ये कीजिए। परिंदे जो है ये मैं मानी भट्ट साहब के घर से लेके आया हूँ। जी उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं इसमें गोल्डन कबूतर भी क्रॉस है, जी लाल आँख का, और इसमें लाखा कबूतर है, तो कलर वही है, लाखों वाला है, इसमें गोल्डन भी क्रॉस है, 2 3 ब्रीडों से ही बने ठीक हुए है, हैं। मिक्सचर है, 3 मिक्सचर है। फिर भाई जरा बर्ड को पूरा बताना। ये अगले सीजन के लिए अभी छोड़े हुए हैं। अच्छा जी। ये इंशाल्लाह 2025 में इनको उड़ाएंगे। ये सारे प्रवास ये वाली सारे हैं? परवाज वाले हैं, इनमें जोड़ों वाला कोई नहीं, परवाज वाले हैं अभी। बाबर भाई जरा अब अपने कुछ वो जोड़ों वाले परिंदों का भी शो करवाएंगे। ये अभी जो लाखी ब्लड लाइन आपको बताई है ना, जी उनके जी माँ बाप ये हैं। ये फात भाई मादा है। इसका शो करें। ये शुएब भाई के हाथ में फीमेल है जी? ये इस फीमेल। कबूतरी में जो है लाखा और गोल्डन क्रॉस है, लाल आँख का कबूतर। अच्छा तो नर जो है ये अपनी प्योरिटी हालत में है, तो दोबारा इनको क्रॉस किया है तो इनमें ये बचे आए हैं। कलर वो ही रहा है इनमें, जी। लाल कलर ही। देखो कबूतर इनमें जो है ना गोल्डन भी क्रॉस है, कलर इन्होंने अपना क्रॉस करने के बावजूद नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। ये मादा है। एक फात भाई अच्छी नस्ल की पहचान भी है, अच्छा नस्ल का कबूतर जो होता है वो बहुत मुश्किल से अपना कलर छोड़ता है, अपने कलर बरकरार रखता है अपने बच्चों में, अपनी नस्ल में। माशाल्लाह बेहतरीन जोड़ा उन्होंने।
बेहतरीन किस्म की फीमेल है। फिर भाई देखें अभी जो पहले बाबर भाई से क्वेश्चन किया था कि अभी जो इनके जितने भी परिंदे हैं इनमें वो सारे पॉइंट्स मौजूद हैं जो बिल्कुल। देखे जाते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं होता, बस जोड़े वैसे ही डालने चाहिए और ब्लड देख के डालने चाहिए, जैसा भी हो, बेडोल सा भी हो, तो वो आगे से बच्चा बैलेंस आ जाता है कि ब्लड उनका अच्छा होना चाहिए। तो कोई ऐसा परिंदा मैंने तो इनके पास नहीं देखा जो बेडोल जिस्म का हो, सारे परिंदे बैलेंस बॉडी के हैं, तो पॉइंट्स उनके पूरे हैं। जी फादी भाई, बात ये है ना कि जो इस तरह की बातें करते हैं तो आप उनका और पीछे रिजल्ट भी उठा कर देखें ना जी जी। कि उनके रिजल्ट क्या है। और वो सेल करने के हाँ, लिए बल्कि ये सेल करने होते हैं, उन्होंने बस बातें करते हैं, एक बंदे को मजबूर करते हैं भाई ये परिंदा हमसे ले ही ले। जी जी सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, हर चीज कबूतर की परफेक्ट मुकम्मल होनी चाहिए। अब लंगड़ा बंदा ज्यादा भाग तो नहीं सकता, कितना भागेगा, जी जी। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए, पॉइंट्स में मुकम्मल होना चाहिए, ब्लड ब्लड भी अच्छी हो, अच्छे ब्लड लाइन का कबूतर हो, हर चीज तभी मैटर काम करती है, तब आगे काम करती है। तो बाबर भाई ये वो मेन परिंदा है जिसकी आगे से सारी आपने वो ब्लड लाइन चलाई हुई है। ये सारे बच्चे जो अभी बताए इसी के हैं। एक मुकम्मल जोड़े का शो करवाएंगे इनको। इंतहाई खूबसूरत जोड़ा है। ये कौन सा बर्ड है जी? ये टेडी कबूतर है, ये भी मानी भट्ट साहब के घर से आए हैं। और उन्होंने जिस वक्त ये जोड़ा मुझे गिफ्ट किया तो उन्होंने कहा है कि इसका बहुत ही रिजल्टेड जोड़ा है ये। तो मैंने वसाख में इनका इसका एक बच्चा उड़ाया था, दूसरी कली का, 3 रोज़ा कप में। वो बच्चा 3 दिन 6 बजे के बाद बैठा है और वो बच्चे ने वसाख कप में विन भी की है। स्टैम्प के नीचे आया वो भी। जी, दूसरी तीसरी कली का बच्चा था इस जोड़े का। इसमें ये मादा है, इसके साथ ये नर लगा हुआ है। बाबर भाई आप जब जोड़े डालते हैं ये खुद ही आपकी मेकिंग होती है या आपके उस्तादों के घर से लगे लगाए आते हैं? कुछ जोड़े उन्होंने लगा के वहां से ही दिए थे जी। और कुछ जो है ना पट्टियां पट्टे दिए थे वो जिस पर बड़े हुए हैं, तो उनकी रहनुमाई में ही सब कुछ हुआ है, बगैर सीखने से तो नहीं मिलता। गाइडलाइन वही सारी देती वो है। उन्होंने सारी गाइडलाइन बताई हुई है, पार का बताया हुआ है, किस तरह का पार होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस बारे में जरा कुछ ना कुछ नए शौकीन हजरात को बताएं ना। मेरे पास जो कबूतर उड़े हैं मैंने परों के हिसाब से जो देखा है ना, जी जी। गोल पार का जो कबूतर है हमारे इलाके में ज्यादा कामयाब है। ठीक है। गोल पार में, क्योंकि परों में भी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जी, कोई बिल्कुल। नोकदार पार होता है, कोई गोल होता है, जो गोल पार का होगा वो ज्यादा कामयाब रहेगा। ठीक है। वो किस तरह की परवाज देता है? वो छत के ऊपर ही ज्यादा रहता वो है? ज्यादा गोल उड़ेगा और शाम को बैठने में भी जो है उसको आसानी होगी, गोल पार का कबूतर है। ठीक है जी। क्योंकि मैंने अपने जो कबूतर हैं ये उड़ाए हैं, उड़ा के इनमें देखा हुआ है ना। जी, अपने मुशाहिदे में हाँ आपने जी। ये चीजें देखी। तो बाकी हर किसी का अपना अपना जो है ना तजर्बा है, अपना अपना। बाकी मैं किसी का और का कुछ नहीं कह जी, सकता, मैं जी। अपनी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो है ना परिंदे माशाल्लाह रात अंधेरे में बैठने में जो है ना इनके अंदर के वापसी बच्चों में भी बहुत अच्छी वापसी है। बहुत अच्छी है। इसके बाद जो है ना इस वक्त तो ये इस जो अगर बाबा भाई आपसे एक सवाल पूछा जाए साहब जी, आपकी यहाँ पे फेवरेट ब्रीड कौन सी है? एक तो होता है हर बंदे की अपनी पसंद होती है, बहुत सारी ही अच्छी होती हैं, बिल्कुल। लेकिन जो आप लाइक करते हैं कि ये ब्रीड के हिसाब से ये परिंदे मुझे ज्यादा पसंद हमारे है। पास जो है ना टेडी और गोल्डन जो है ना, गोल्डन भी गोल्डन हो और टेडी कबूतर भी टेडी है। ठीक। ठीक है, हम यही पसंद करते हैं। दूसरा जो है मेरे पास ये जोड़ा है तकरीबन, ये मेरे हाथ में पकड़ी हुई है मादा, इसके तकरीबन 2020 से लेकर अभी तक, अभी जो वैसाख का कप जो है ना उड़ा है उसमें भी इसके हर साल 4-5 बच्चे इस जोड़े के आते हैं। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कई मरतबा बाकी कबूतरों के बच्चों को आगे लाने की, इनको ही आगे ले आते हैं। तो शाम शाम तक उड़ के जो है ना, ये अभी टेडी और गोल्डन क्रॉस है। ये सार जो है ना इनमें टेडी पार भी है और काफ़ी सारे कबूतर का क्रॉस है इनमें। अच्छा। ये भी जोड़ा जो है ना उस्तादों के घर से आया हुआ था।
तो ये मादा है, जी 5 साल हो गए इस जोड़े के। 5 मेरे साल पास। से ये हाँ जी। परफॉर्मेंस में। हाँ जी। इसके साथ ये नर लगा हुआ है। इसका जो है ना, अभी देखें पर जो है ना, गोल पर का कबूतर है, इसकी बच्चे जो है मेरे पास मिसिंग बहुत कम है। और माशाल्लाह जो है ना हर साल उड़ते हैं, चाहे चेतर हो, वैसाख हो, लहसू हो या जेठ हो, ये रिजल्ट देते हैं। ये रिजल्ट देते हैं, हर मौसम में काम करते हैं। बाबा भाई कबूतर की दम किस तरह की इस एरिया में होनी चाहिए? बड़ी हो, छोटी हो, दरमियानी हो, किस तरह की टेल होनी चाहिए? तेल इसकी ज़्यादातर तो जो है ना, वैसे तो ट्रेंड भी बन चुका है, हर बंदा यही कहता है कि बंद दोमी हो, जी तो मैं भी कहता हूँ कि बंद दोम के कबूतर जो है ना बेस्ट रहेगा। उड़ते हैं, खुली दोम के भी उड़ते हैं। अभी पिछले साल मेरे पास एक मादा थी, उसकी इतनी बड़ी दोम थी, वो 7 बजे के पहले बैठती ही नहीं थी, वो बैठती ही नहीं, वो अंधेरे में थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आप इस बात को जरा क्लियर करें। वो माइनर से केसेस में ऐसे होता है कि कोई एक आध ऐसा परिंदा होता है कि जो इस तरह जो जिसका जब वो बचपन में हो, कमजोर हो, तो वो कमजोरी की वजह से उसकी पलाई अच्छी ना हो तो इस तरह का बर्ड आ जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में सारे बैलेंस ही हो। बैलेंस ही हो, जी। बंद दोम के कोई एक कबूतर हो। आध ऐसा हो जो खुली दोम का वो प्रवास कर लेते हैं, तो बाकी जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस ही होने चाहिए। असल में हर बंदा जो है देखे ना कि जो उनके परिंदे शाम को बैठ रहे हैं उनमें पॉइंट्स खुद ही जी देखे कौन ना, सी खसूसियात हैं उनमें? पता चल जाएगा। ये शुएब भाई के हाथ में ये एक बर्ड देखा है, ये बाकी बर्ड से बिल्कुल हटके है। ये भी गोल्डन कबूतर है। जी तो इसका जो है ना, इसके साथ तकरीबन ये पिछले साल ही आया था, 2 साल पहले आया था मेरे पास। ये भी उधर से गिफ्ट आया हमारी भट्ट साहब के घर से। बहुत ही अच्छा परिंदा है, इसका बहुत रिजल्ट है मेरे पास। ये ऐसे बर्ड्स हमने मलक मोहकम खोखर साहब के पास देखे हैं। जी जी, उन कबूतरों में से ही है। और मैंने असल में अपने उस्ताद उनके घर से लेके आए, मानी भट्ट साहब से लेके आया। इसके साथ फीमेल भी थी, वो फीमेल जो है ना वो ज़ाया हो गई है। तो अभी इसको टेडी कबूतर उसके साथ क्रॉस किए, तो इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह इसके बच्चों इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। बाबर भाई आप क्या इरादा है आगे पंजाब कप खेलने का? इंशाल्लाह उसमें भी इंशाल्लाह खैर की तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इकबाल भाई पंजों का शौक करवा रहे हैं। जी औरंगजेब भाई की तरफ जरा चलते हैं। औरंगजेब भाई सुनाएं जी, कैसे हैं आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। औरंगजेब भाई, आप कितने अरसे से शौक के साथ कैद हैं? सर मैं 2012 से इस शौक में हूँ। और इधर बाबर भाई के साथ ही इधर से शौक करते हैं? नहीं नहीं, इनके साथ भी शौक करता हूँ, मेरे एक 2 भाई और हैं, उनके साथ भी शौक करता हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आप बताएं कि इधर किस तरह के परिंदे आपकी नज़र में क्रॉस ब्रीड ज़्यादा काम करती है, या कौन सा ब्लड आपके इधर आपके जो एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई है, मुशाहिदे में आई है, उस हवाले से नए शौकीन हज़रात को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? तो इधर तो ज़्यादातर गोल्डन टेडी क्रॉस हम डालते हैं, जी और इसके अलावा शर्मीले हो गए, जी वो भी क्रॉस में डालते हैं, बटेरे हो गए। अच्छा, ये क्रॉस ज़्यादा कामयाब है इस एरिया में? जी जी। ठीक। तो इनमें वापसी भी ज़्यादा है और तकरीबन अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और बाबर भाई के वर्ड आपको कैसे लगे? बाबर भाई के बर्ड बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छे जी लगे? जी जी। चले आपके पास भी आएंगे किसी दिन, अपने दोस्तों भाइयों को शो करवाएंगे। बाबर भाई, आप कबूतरबाजी में नए शौकीन हज़रात को अगर कोई जाते हुए मैसेज देना चाहते हैं तो अपना? बस मेहनत करें जो है ना, तो अच्छे परिंदे अपने पास रखें, परिंदे बनाने पे जोर दें, तो इंशाल्लाह जो है ना शौक अच्छा बर्ड होगा। होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी। अच्छे बर्ड के साथ अच्छा उस्ताद का होना भी जरूरी है। बिल्कुल, और फर्मादार होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उस्ताद की रहनुमाई में रह के आप उस्ताद जो चीज़ बताता है उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट जरूर आएगा। बिल्कुल जो है ना, मैंने तो उस्तादों की रहनुमाई पे अमल करके ही जो है ना परिंदे उड़ाए हैं और उड़े भी हैं। नहीं, कुछ ऐसे दोस्त भाई भी होते हैं ना
कि वो कहते हैं कि आज शादी शिगिर्दी तैयार हुई, ये मामला हम लोगों ने किया, कल हमें परिंदे भी मिल जाएं और साथ में नुस्खाजात भी मिल जाएं, और 2-3 दिन बाद जब परिंदे उड़ाएं तो परिंदा शाम को चला जाए। इस तरह नुस्खाजात के ऊपर ज्यादा फोकस होता है ऐसे लोगों का। उसका जात पे वाकई फोकस होता है, लेकिन सबसे पहली चीज जो है ना, अपने परिंदे को तैयारी जो है ना, वो मस्ट है। उसका जात तो वह आखिरी दिन में होता है, पूरा 2 महीने भी हम फिरते लगाते हैं, उसका फिर क्या मकसद है। जी ऐसी और उसकी बात होती तो फिर नुस्खे की बात होती तो फिर तो जो है 3-4 फिरते लगा कर बस नुस्खा लगा के उड़ा को शाम को बिठा देते, क्योंकि पूरा साल की मेहनत है इन कबूतरों की। बिल्कुल जी। तब जाके जो है ना फिर 2-3 महीने फिरते लगानी पड़ती हैं। मौसम भी खराब होते हैं, उसके साथ भी चलना पड़ता है। हालात सारे देख के उसको जो है ना तब भी जाके बंदा जो है शौक करता है। ठीक है जी बाबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। फिर